नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव सीखा। ये सीखा कि नॉमिनेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, डाटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं। उसके बाद में हमने प्रीपोजिशंस सीखी, आकुजाटिव, डाटिव, टू वे। ओके, आज उससे एक स्टेप आगे हम लोग ये सीखेंगे कि कुछ वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस का फिक्स रिलेशनशिप होता है। वर्ब्स एंड प्रीपोजिशन, वर्ब्स आपने अलग से सीख रखी हैं और प्रीपोजिशन आपने अलग से सीख रखी हैं। प्रीपोजिशनन, राइट। सो आज की वीडियो में हमको ये देखना है कि कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ वो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही आती है। ठीक है, इसको जर्मन में बोलते हैं फेस्ट है, फर्बिंडुंगन, फेस्ट है, प्रेपोजिशनन, फेस्ट है, फर्बिंडुंगन। ओके, फर्बिंडुंग करते हैं इसको। फिक्स कनेक्शन मतलब ये पर्टिकुलर वर्ब आई तो उसके बाद में ये प्रीपोजिशन ही आएगी, अगर आएगी तो। ओके, सो सीधे ही मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कुछ एक वर्ब्स। हम लोग कुछ 15-20 वर्ब्स लेंगे। ये वो वर्ब्स हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, आप ये कह सकते हो कि मोस्ट बेसिक वर्ब जो आपको बार बार कहीं ना कहीं दिखेंगी, किसी भी टेक्स्ट में कोई बोलेगा तो हर बार ये। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये फिक्स प्रीपोजिशन और वर्ब्स आपने लर्न कर ली तो ऑटोमेटिकली आप उसको यूज कर पाओगे। या एंड बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर है ही सेंटेंस मेकिंग का, तो आपको मजा आएगा, सुनने वाले को भी लगेगा कि इसका नॉलेज अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, achten auf, सपोज एक वर्ब लेते हैं हम लोग, achten auf। achten तो वर्ब होगी और इसकी प्रीपोजिशन है auf। मतलब achten के साथ में अगर कोई प्रीपोजिशन हमको लगानी चाहिए तो वो auf ही आएगी। achten Sie auf die Verben, achten Sie auf meine Stelle, achten Sie auf meine Sachen। Bitte achten Sie auf die Verben। मतलब फिक्स प्रीपोजिशन वाली इन वर्ब्स का ध्यान रखना चाहिए आपको, रखिए। achten Sie auf, सो यहाँ पे जब achten आया तो उसके आगे ये auf ही आएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। जिस अनमेल्डन फ्यूर, सो वर्ब अनमेल्डन होगी, जिससे पता लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, लेकिन प्रीपोजिशन इसकी फ्यूर यूज करनी है हमको हर बार। अनमेल्डन का मतलब रजिस्टर करना। सेंटेंस इसका जैसे एर मेल्डेट जिस फ्यूर डेन कुर्स आन, ये फ्यूर प्रीपोजिशन होगी। एर मेल्डेट जिस फ्यूर डेन कुर्स आन। ये अन तो इसलिए आया क्योंकि ये सेपरेबल वर्ब थी तो लास्ट में आती है, आपको पता है। हम ये सीख रहे हैं कि आफ्टन के बाद में आउफ आएगी, अनमेल्डन के बाद में फ्यूर आएगी। ये फिक्स फर्बिंडुंगन, फिक्स कनेक्शंस, फिक्स प्रीपोजिशंस। ओके, antworten auf, antworten मतलब आंसर देना, antworten प्लस auf, इसके बाद में auf आएगी। आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आई एम आंसरिंग, ich antworte auf die Frage।
mein या फिर mein Freund antwortet auf deine Frage, मेरा दोस्त देगा तुम्हारे सवाल का जवाब। antworten auf, ये auf फिक्स है इसके साथ। जिस gern über, जिस gern प्लस यूबर, आप किसी चीज पे गुस्सा हो रहे हो या किसी पर्सन पे गुस्सा हो रहे हो, सो जिस gern über, पापा ärgert sich über meine Schwester, या डेर ओपा कर देते हैं, डेर ओपा ärgert sich auf meine Schwester या auf meinen Bruder। पहले मैं आकुजाटिव ले लेता हूं, ठीक है। इन सब में आप देख रहे हो, सभी में अभी तक जो भी लिया है उसमें आकुजाटिव केस आ रहा है। ये प्रीपोजिशन वैसे टू वे है, ऑफ और यूबर, फिर तो आकुजाटिव है, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले वो वर्ब यूज करूंगा, वो प्रीपोजिशन और वर्ब का रिलेशनशिप इसमें लिखेंगे हम लोग, जिसमें हर बार आकुजाटिव आता है, ताकि कंफ्यूजन की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहे। ओके, जिस एर्गेर्न यूबर, इसके बाद में हम लेते हैं जिस बेवेर्बन जिस बेवेर्बन बेवेर्बन का मतलब जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, है ना, रजिस्टर करते हो खुद, तो आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब, सो इस बेवेर्बन मिश दी स्टेल है, कोई जॉब निकली है और आप कह रहे हो इस बेवेर्बन मिश दी स्टेल है, वैकेंसी, जॉब। सो जिस बेवेर्बन आ गया तो ही आएगा, तो ये देखो इस बेवेर्बन मिश ये मिस तो जिसके कारण आया है, ये तो रिफ्लेक्सिव है, तो अलग से आप दूसरे वीडियो में देख सकते हो। ओके, सो के बाद में आकुजाटिव भी लिया अपन ने, दी स्टेल होता है और दी का आकुजाटिव भी दी होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट ले सकते हैं हम लोग, बिटन ले सकते हैं, बिटन भी ही लेता है, बिटन प्लस आकुजाटिव ही होगा ऑफ कोर्स, अभी सारे आकुजाटिव ले रहे हैं हम लोग ज्यादातर। जिस बिटन ओके, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू इस बिटर die Hilfe, ich bitte Sie die Hilfe, ich bitte Sie, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ die Hilfe, for the help, जिस entschuldigen für, जिस entschuldigen für, जिस entschuldigen प्लस फ्यूर, आप किसी पर्टिकुलर गलती के लिए माफी मांग रहे हो, कोई गलती हो गई आपसे, जी entschuldigen sich für ihren Fehler, जी entschuldigen जिस, देखो फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगी, फ्यूर, फ्यूर इयरन फेलर, ये फेलर डेयर फेलर होता है, इसलिए इयरन किया है हमने, है ना, लेकिन मेन चीज है एनशुल्डिगन के साथ फ्यूर आएगा, जिस एनशुल्डिगन फ्यूर, जिस एरिनरन अन, कोई चीज की याद आ रही है, या फिर जनरली आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, टू बी डेंकन अन प्रीपोजिशन आती है, डेंकन अन,
आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तो सेंटेंस हो जाएगा इश denke an dich। सो denke an इसके हिसाब से कंजुगेट हो गया, वर्ब तो हर बार सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेट होगी। इस denke an dich। दूसरा अभी मैंने बोला था जिस एरिनरन आन, यस याद आ गया, इसका मतलब भी यही है, रिकॉल करना कोई चीज को। जिस एरिनरन, एरिनरन अन, अन फिक्स है इसके साथ, ये प्लस के बाद में ये फिक्स प्रीपोजिशन लिखी है। जिस एरिनरन अन, इश एरिनरन अन द Schulzeit, du erinnerst dich an die Schulzeit, wir, ये गड़बड़ कर देता हूँ, ERI, एरिनरन, wir erinnern uns, जिस है ना तो इसके साथ uns तो आएगा, wir erinnern uns an die Zeit, उस समय की तो बहुत याद आती है, रिकॉल हो रही हैं चीजें, आपको याद आ रही है। जिस erinnern an, जिस freuen auf, जिस freuen प्लस auf, इसके और भी सेंटेंस बना के देख सकते हो आप, इनकी मीनिंग भी एक बार आपको dict.cc में देखना चाहिए ताकि आपको खुद को तसल्ली हो कि हाँ यही मीनिंग है इसका। जिस freuen auf, टू बी हैप्पी अबाउट समथिंग। जिस freuen यूबर भी होता है, कभी आप देखो कि ये यूबर कैसे आ गया, जिस freuen प्लस यूबर भी होता है, दोनों में डिफरेंस ये है कि आप अभी किसी चीज को लेके खुश हो लेकिन वो काम पहले हो गया तो यूबर आएगा, और वो काम अभी होना है तो आउफ आएगा। जैसे मान लो आप कोई पार्टी देने वाले हो संडे को, मैं सोच रहा हूँ वाह मजा आ गया, ये पार्टी तो मस्त होगी, तो आगे एडवांस में उसके बारे में सोच के आप खुश हो ना, तो आउफ। Ich freue mich, ich freue mich, you are looking forward ना, ich freue mich auf die Party, उस बात को लेके बहुत खुश हो, और पार्टी होने के बाद में आप सोच रहे हो वाह क्या पार्टी थी। सो उस केस में अगर काम पहले हो चुका है और फिर आपके दिमाग में उसको लेके खुशी है, हलचल है, तो आप बोलोगे ich freue mich। यहाँ यूबर आ जाएगा अगर चीज पहले हो चुकी है तो, ich freue mich über die Party, ich freue mich über die Zeit, ich freue mich über das Geschenk, आपने जो गिफ्ट दिया वास्तव में बहुत प्यारा था, ich freue mich über das Geschenk। ओके, नेक्स्ट कुछ और सेंटेंस लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, डोंट वरी। 11 हो गए, चलो 8-10 और ले लेते हैं। देन बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बेसिक वर्ब्स तो हमको करनी चाहिए ताकि ऐसे लगे कि आप सेंटेंस बना सकते हो, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस तो कर सको। होफन आउफ, होफन के साथ में आउफ लगाएंगे। जैसे कोई बोले कि आई एम होपिंग फॉर गुड फ्यूचर, ich hoffe auf die gute Zukunft, Zukunft, I'm hoping for, huh? Dich kümmern dich kümmern देखो जिसमें भी जिस आ जाए, जिस वर्ब में जिस आ जाए ना, तो आप समझ जाना कि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। आपको आता होगा रिफ्लेक्सिव वर्ब कैसे यूज करते हैं, नहीं आता तो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, तो इस पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको अभी। Ich kümmere mich um meine Familie,
Ich kümmere mich meine Familie। आप केयर करते हो किसी चीज की। Ich kümmere mich mein Kind। Ich kümmere mich dich। कुछ भी आगे लिख सकते हो आप, राइट, लेकिन आकुजाटिव आएगा। जिश क्यूमर, तो इश क्यूमर मिश, डू क्यूमर डिश, राइट, लेकिन इसके साथ में आएगा ही। ओके, reagieren auf, you are reacting on something, so reagieren plus auf, इसके साथ auf आएगा। जैसे I am not reacting on that, या I am reacting on something, reagieren। तुमने उसके क्वेश्चन पे कैसे रिएक्ट किया? Wie hast du auf seine Frage reagiert? Wie hast du auf seine Frage reagiert? Ich reagiere auf deine Frage। इसके अलावा हम लोग कुछ और बेसिक वर्ब्स ले सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन। Ich spreche über das Thema। Ich spreche über। Ich spreche über das Thema। आई एम टॉकिंग ऑन, जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो तो स्प्रेशर के साथ में यूबर, ठीक है। ये आकुजाटिव प्रीपोजिशंस। जो ये यूबर आउफ, ये वैसे टू वे हैं, लेकिन यहाँ पे आकुजाटिव लेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। एक बार ये सारी फिक्स हैं, पहले से डिसाइडेड है। अगर यूबर आएगा एक्सप्रेशन के साथ तो हर बार किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आए वो आकुजाटिव ही लेगी, ठीक है। मेरे को लगता है कुछ अपन 2-5 डाटिव भी लेते हैं ताकि आपको पता चले। जैसे एक्सप्रेशन के साथ मिट भी आता है, जिससे मुझे ध्यान आ गया। एक्सप्रेशन, अब आपको पता ही है अगर मिट आ गया तो ये डाटिव प्रीपोजिशन है। सो मैं किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन मिट राम, इस एक्सप्रेशन मिट डियर, इस एक्सप्रेशन mit dir, mein Vater spricht mit mir, sie sprechen mit ihnen। सो मिट के बाद में डाटिव ही आएगा। सो एक्सप्रेशन के साथ मिट, पर्सन के लिए हमेशा मिट आता है और थिंग्स के लिए यूबर आता है। ओके, ये दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग डाटिव में ले सकते हैं, जैसे जिस बेशäftigen mit, जिस beschäftigen plus mit, to be busy with something। मैं तो आज मेरी फैमिली के साथ बिजी हूं, आ नहीं सकता खेलने के लिए। ओके, ich beschäftigen, not expression, ich beschäftige mich heute mit meiner Familie। आज मैं मेरी फैमिली के साथ बिजी हूँ। सो जिस beschäftigen mit, ich beschäftige mit meinem Geschäft, मैं तो मेरे बिजनेस में बिजी हूँ, मैं तो पढ़ाई में बिजी हूँ। ich beschäftige mich mit meinem Studium, किसी भी चीज में आप बिजी हो, आपको टाइम नहीं है, ich beschäftige mich। इस तरह की वर्ब्स आप फिक्स प्रीपोजिशंस के साथ जब बोलते हो तो सुनने वाले को भी लगता है कि यार इसकी लैंग्वेज तो अच्छी है, तो बेहतर है आप इनको जल्दी से जल्दी लर्न कर लो। 15-20 ही कर लो भले ही शुरू में, फिर और आगे लिस्ट जुड़ती जाएगी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आप नए नए टेक्स्ट पढ़ेंगे, लिसनिंग करेंगे। Einladen zu,
आइन लाडन प्लस सू। अब देखो आइन लाडन है तो आइन तो सेपरेबल है, ये तो लास्ट में जाएगा, ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको। आइन लाडन सू, आई एम इनवाइटिंग यू टू माई बर्थडे, या ही इज नॉट इनवाइटिंग मी ऑन हिज बर्थडे। एयर लेट मिश zu seinem Geburtstag, एयर लेट में निश्ट भी लगाना पड़ेगा, वो इनवाइट तो नहीं कर रहा ना। एयर लेट में निश्ट zu seinem Geburtstag ein, ये आपका सेपरेबल वाला पार्ट था, ये लास्ट में आ गया। सो ये zu आएगा। Ich lade dich zur Party, so zu der Party, ich lade dich zur Party ein। ओके, दो वो ले लेते हैं हम लोग, जैसे फ्राग नाक, फ्रागन के साथ नाक, क्या पूछ रहे हो? Ich frage nach seinem Namen, ich frage nach, नाम पूछ रहे हो? अच्छा, ich frage nach der Adresse, एड्रेस भी पूछ रहे हो, वेरी गुड। ओके ओके, 20th ले लेते हैं लास्ट। टाइल नेमन अन, अब देखो अन है लेकिन डाटिव लेगा, क्योंकि अब अपन डाटिव की बात कर रहे हैं। यहां से हमने डाटिव की बात शुरू कर दी, इन सब में डाटिव आएगा। ओके, ऊपर वालों में हमने आकुजाटिव लिया था। ओके, आपने फ्रागन नाख देखा, इस फ्रागन नाख seinem Namen। 20th teilnehmen an, टू पार्टिसिपेट, किसी चीज में आप पार्टिसिपेट करते हो। Er nimmt an dem Kurs teil, वो कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोर्स को विजिट कर रहा है। तो अन के बाद में ये डेम आएगा। आपने देखा यहाँ पे 16 से लेके आगे के सारे हमने वो लिए हैं जिसमें डाटिव केस आएगा, ये पहले से डिसाइडेड है। 21st देखो, जिस ट्रैफन मिट, इस ट्रैफ है मिश मिट दिया, ए थ्रिफ्ट जिश मिट उन्स, वो हमसे मिल रहा है, मैं तुमसे मिल रहा हूं। सो इसमें भी डाटिव केस आएगा। सो इस प्रकार से हमने देखा कि फिक्स रिलेशनशिप है वर्ब्स की, फेस्टा फर्बिंडुंगन। आप अगर ये कुछ बेसिक वर्ब्स लर्न कर लोगे तो अच्छा लगेगा, लोगों को सुनने में भी, आपको बोलने में भी। सुन के ऐसे लगता है कि इसका लेवल अच्छा है। nach einiger Zeit werden sie automatisch auf den Mund fallen। आपको एक बार अगर लर्न हो गया तो कुछ टाइम बाद में ऑटोमेटिकली वो निकल के आपके मुंह से अपने आप ही फिक्स उसी रिदम में, उसी प्लेस पे अपने आप आएंगी। लेकिन शुरुआत में आपको अपनी कॉपी में लर्न करना होगा, लिख लिख के आपको इनको एक तरह से समझना होगा, रटना होगा, बोल सकते हो आप इनको। सो ये होगी फिक्स प्रीपोजिशंस। दोस्तों, इसके अलावा आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को लिख सकते हो, मुझे अच्छा लगता है, टाइम भी है अभी मेरे पास। ओके, दैट्स ऑल। इसको आप चाहो तो शुरू में कुछ मार्क कर सकते हो, जैसे ये कि हमने सीखा एक्चुअली ये है कि आख्टन के बाद में जो ये औफ आ रहा है ये फिक्स है। एक तो ये बात फिक्स है कि आख्टन के साथ औफ ही आएगा, उसके साथ ये भी बात फिक्स है कि ये आकुजाटिव केस ही लेंगी। ठीक है, जब भी आख्टन के साथ औफ आएगा तो वो आकुजाटिव केस लेगा। तो मैंने यहां से लेके और 15 तक आप नोटिस करोगे, जितनी भी ये वर्ब लिखी है 15 तक, उनमें सब में आकुजाटिव केस आएगा ये, और 16 से डाटिव लिखा है यहाँ पे, ये सब डाटिव केस लेंगे। ओके, थैंक यू so much for watching the video.